24 तारीख है और मंगलवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज वो शुभ दिन है जिस दिन हमारे सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे। आज के दिन अमेरिका में उनका पदार्पण हुआ था, उनके चरण कमल पड़े थे। इस दिव्य आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए इससे पहले हम कुछ प्रभुपाद जी की दिव्य चर्चा करें। उनकी कृपा से आचार संहिता से मैं पढ़ूंगा थोड़ा। आचार संहिता है क्या करें क्या ना करें। जैसे कि पहले हमने बताया कि मनुष्य जो है वो शास्त्रों का पालन कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो आज के अध्याय में पहला है मल मूत्र का त्याग। दिन में उत्तर की ओर तथा रात में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से आयु क्षीण नहीं होती। ये शास्त्र की बात है प्रभु। ये अंग्रेजियात घुस गई है भारत में। शौचालय जैसा बना होगा वैसे ही बैठ के करना पड़ेगा। पहले तो ऐसे बाहर जाके जंगल में किया जाता था। ये बात आई है स्कंद पुराण में। इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। दूसरा, निवास स्थान से दूर दक्षिण का या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। निवास स्थान से दूर, अभी देखो अंग्रेजों का सिस्टम ऐसा है कि निवास स्थान के साथ ही मल मूत्र का त्याग करने का वो है कलयुग। ये बात आई है आप स्तंभ धर्म सूत्र में। पहली बात का वर्णन कई जगह पर है और इस बात का वर्णन है आप स्तंभ धर्म सूत्र में। सिर को वस्त्र से ढककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। सर ढकना चाहिए, नंगे सर नहीं करना चाहिए। ये बात आई है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। तीनों बातें ये संभव नहीं है कलयुग के लोगों का। बाकी फिर पढ़ेंगे हम। अभी श्रील प्रभुपाद देखो कि दुनिया में असंख्य लोग हैं, सारी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं। प्राय हम सब लोग कर्मों के मारे हुए हैं, कर्मों के अधीन हैं।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रधान करके रखा है, जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल उसको मिला। कर्मों की बात एक ये भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा है, गहन कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी न्यारी है, बड़ी गूढ़ है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। एक बार मांडव ऋषि के आश्रम में चोर घुस गए। चोरों ने राज दरबार पर राजशाही खजाने में डाका मारा था। राजा के सिपाही उसके पीछे लगे थे। मांडव ऋषि के आश्रम में वो घुसे। चोरों ने देखा भी पकड़े जाएंगे, उन्होंने जो सामान था सब वहीं छोड़ दिया। चोर तो भागे, चोर मिले नहीं उनको, लेकिन मांडव ऋषि को उन्होंने बंदी बना लिया। मांडव ऋषि को पकड़ करके राजा के सामने प्रस्तुत किया। भाई, इनके आश्रम से हमें ये जो राजकोष से चोरी हुई थी वो सब मिला है। तो मांडव ऋषि को आदेश दे दिया, राजा ने इनको सूली पर चढ़ा दो। सूली क्या चीज है? सूली गुदा से एक सूली एक गुदा से घुसेड़ दिया जाता है, उस पर उसको बैठा दिया जाता है। बहुत कष्ट है वो सूली का, जो बहुत कष्ट है। लेकिन सूली पर चढ़ने के बाद भी मांडव ऋषि अपने ध्यान भजन में लगे रहे। वो पहुंचे यमराज के पास। तूने मुझे किस बात का ये दंड दिया था, मुझे सूली पर चढ़ाया गया? निमित्त चाहे राजा बना या चोर बने, तो पीछे हमारे कर्म होते हैं। यहाँ विचारने की बात क्या है? केवल हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है, ये दुख दे रहा है। कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता, हमारे कर्म देते हैं। हाँ, निमित्त कोई जरूर बनता है, लेकिन हम अल्प बुद्धि होने के कारण, भक्त ना होने के कारण इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम जा रहे हो कहाँ? अच्छा, कितने बजे निकलना है? थोड़ा ठहर के ना देख लो, थोड़ी ठहर के जा सकते तो क्लास के बाद। तो हम एक दूसरे को दोष देते हैं, वो हमारी अल्पज्ञता है, हमारी अज्ञानता है। तो मांडव ऋषि ने पूछा, भाई क्यों मुझे सूली पर चढ़, मैंने क्या ऐसा कर्म किया था? उन्होंने कहा, आप जब बाल अवस्था में थे, एक पतंगा, उसकी गुदा में आपने कांटा घुसेड़ा था। तो मांडव ऋषि ने कहा कि बच्चे को तो पाप पुण्य का पता नहीं होता, ये तूने मुझे गलत दंड दिया है। बात है, बच्चे 9 साल से पहले बच्चे को पाप पुण्य का पता नहीं है। ये तूने मुझे गलत दंड दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। किसको? यमराज को। तुम शूद्र बन जाओ। तो प्रभुपाद ये बात समझाते हो, कहते हैं देखो कि इतने सा कार्य करने पर भी ऋषि को दंड भोगना पड़ा। कर्मों की गति बड़ी गहन है,
लेकिन हम कलयुग के लोग जो हैं बड़े दोषों से भरे पड़े हैं, बड़ी बुराइयाँ हैं हमें। और फिर वही जो यमराज धर्मराज, वही यमराज वही धर्मराज, दुष्टों के लिए वो यमराज हैं, भक्तों के लिए धर्मराज हैं। वो फिर विदुर जो है एक दासी पुत्र थे, शूद्र की संज्ञा में आते हैं वो। विदुर जी महाभारत में फिर जन्मे। होता सब हमारे कर्मों के अनुसार है। इस घटना से ही हमने समझना है। गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान कहते हैं ऊधो कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। लेकिन ये जो अभी हमारा आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, हम लोग सब प्रकार के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वह स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सेई, बलराम होइलो निताई। ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण थे वो सच्चिनंदन बन के आए और बलराम नित्यानंद बन के आए। इन्होंने क्या किया? दीनहीन या तो चील हरि नाम उधारे लो। कोई कितना दीन पतित है, सबको नाम का दान दिया। देखो हम कलयुग के लोग नाम से हमारी सदगति हो सकती है, हमारा उद्धार हो सकता है। अभी जब कलयुग शुरू होने वाला था, नारद जी महाराज, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। देव ऋषि नारद जो हैं वो गए अपने पिता ब्रह्मा के पास। कहने लगे पिताश्री अभी ये घोर कलयुग आ रहा है, मैं अपने आप को कलयुग के प्रभाव से कैसे बचाऊंगा? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पर कलयुग का क्या प्रभाव होगा? तुम तो भगवान का अनन्य भक्त है, पर मैं जानता हूं तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। तुम जो कलयुग में लोग जन्म लेंगे उनके कल्याण के लिए पूछ रहे हो। पुत्र, तुम्हारे प्रश्न पर हम बहुत प्रसन्न हैं। देखो भक्त दूसरों का सोचते हैं, हम स्वार्थी, हम अपना सोचते हैं। हम सब ने को स्वार्थ त्याग के परमार्थी बनना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जो कलयुग में जप कीर्तन करेगा उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, वो कलयुग के प्रभाव से बच जाएगा। तो कितना सुगम है ये मार्ग। लेकिन कलयुग के लोग हम इतने पतित हैं, इतने कर्म हमारे सरों पर हैं कि हम लोग नहीं अपना सकते इस मार्ग को। इसलिए कहा भी है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। एक प्रवक्ता उदाहरण दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने कि चेक लिखा किसी के नाम, चेक वापस आ गया,
उसको बड़ा क्रोध आया, भाई मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, इतना पैसे हैं, तो मेरा चेक क्यों वापस किया। मैनेजर के पास आया और कहा मेरा चेक वापस क्यों किया आप लोगों ने, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। तो मैनेजर कहता है कि अपना चेक दिखाइए। जो देखा कि आपके चेक में एक गलती है। तो क्या? आपने केवल नहीं लिखा, ओनली शब्द नहीं लिखा, 50,000 केवल, 50,000 ओनली, केवल नहीं लिखा, इसलिए आपका चेक वापस। इसी प्रकार उस प्रवक्ता समझा रहे हैं, अच्छी बात है, अगर हम नाम के अलावा और कोई भी साधन करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। केवल नाम, नाम। और देखो नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। अजामिल की कथा आप सब जानते हैं। ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण, भक्त नहीं था, कर्मकांडी ब्राह्मण। और वन में जा रहा था, कुछ हवन करने के लिए सामग्री वन से लाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसको एक वैश्या मिली, एक शूद्र मिला, गंदा व्यवहार करते हुए। उसी वैश्या की ओर अजामिल आकर्षित हो गया। उसको नौकरानी बना के घर में ले आया। उसकी सती साध्वी पत्नी थी, अपने पिता के घर चली गई, पर ये तो वैश्या को रख लिया उसने। उस उल्टा स्त्री के संग में अजामिल बड़ा पतित हो गया, हर प्रकार का निंदनीय कर्म करने लगा। देखो, जैसा संग, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी बने बानी। हमें हमेशा कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग नहीं था पहले, तो लोग जंगलों में चले जाते थे। कृष्ण की बड़ी कृपा क्या, आपने शुद्ध भक्त को भेज के सारे दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए, जहाँ पर भगवान की, राधा कृष्ण की, गौर निताय की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की सेवा होती है, और मंदिर में लोग रह भी सकते हैं। तो मौका दे दिया लोगों को, दुनिया के लोगों को। ये कलयुग के लोगों पर प्रभुपाद एक बड़ी कृपा है। ये प्रभुपाद के रूप में बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। तो गनिका वैश्या थी, वो भी, उसका भी उद्धार होगा, भगवान का नाम। अजामिल जो था बड़ा पतित था। तो अजामिल कानकुब्ज का रहने वाला था, और वहाँ पर कानकुब्ज में
उस जहाँ का निवासी था अजमेर, कुछ साधु संत आए। उन्होंने किसी को पूछा, भाई कोई भक्त का घर बताओ, हमें भोजन करना है। भारत साधु संतों का देश है। आज भी अच्छे संत भी हैं, हर प्रकार। कलयुग के प्रभाव से कई पेट पालने के लिए साधु बन गए। जैसे जब एक खान ने एक वैश्य को कहा कि देख, ये हरिदास जो है, ये मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम जपता है, इसकी बेइज्जती करनी है तूने, इसको लोगों के सामने बेइज्जत करना है। वो वैश्या कहती है, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, नारी मुई संपत्ति नासी, मुंह मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, और सर को मुड़वा कर वो सन्यासी बन जाते हैं। ऐसे सन्यासी मैंने बहुत देखे। वैश्या आई, 3 दिन तक आती रही। शिला हरिदास ठाकुर जो जन्म से मुसलमान थे, लेकिन सारा दिन बैठी रहे, उल्टी सीधी बातें करे। हरिदास जी महाराज कहें कि मेरा जप नहीं पूरा हुआ, जब पूरा होने पर मैं तेरे साथ बात कर सकता हूँ। 3 दिन तक बैठने के बाद एक भक्त का संग की बात, उसका हृदय बदल गया वैश्या का। वैश्या जो है रोने चिल्लाने लगी। कहती क्या बात? कहती मैं बड़ी पतित हूँ, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा था आपके पास आपकी बेइज्जती करने के लिए। हरिदास महाराज देखो, 500 साल की बात है, एक यमन कुल में प्रकट होने पर भी शुद्ध भक्त भगवान के। कुछ हबीब उल्लाह उनका नाम था, ऐसा नाम था। वो चला गया, उसके पास नोट क्या है, मधुप्रिया के पास। तो हरिदास जो हैं कि तुम क्या चाहती है अभी? कहते मैंने बड़ा अपराध किया आपके श्री चरणों में, अरे मैं आपके शिष्य बनना चाहती हूँ। अच्छा, पर तेरे पास तो इतना धन है। उसका नाम था हीराबाई। उसका क्या करेगी? कहते मुझे आज्ञा करो, आप जाओ मंदिर में भक्तों को, गरीबों को बांट दो। सारा धन बांट के आगे केवल एक, कल मेरे पास केवल ही एक धोती है अभी जो पहनी हुई है मैंने। यहाँ बैठे माला दी हरिदास जी ने और कहा तुम ये नाम जपो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम नाम। तो वैश्या जो है नाम जपने लगी, नाम जपने लगी, इतने भाव से जपने लगी कि सारे पाप उसके समाप्त हो गए और वो शुद्ध भक्त बन गई। और उस वैश्या की कृपा से कई भक्त फिर आगे बने। एक कलयुग में नाम की महिमा है। कलयुग में हम सबको नाम जपना चाहिए और जपाना चाहिए। नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो हम लोग भाग्यहीन होने के कारण, कर्मों में जकड़े हुए होने के कारण, सुगम साधन जो नाम है उसको भी नहीं अपना पा रहे। नाम के प्रताप से कईयों का उद्धार हुआ। कोई कहे हुआ होगा तो हमने तो नहीं देखा। अजामिल भी पहले था, गणिका भी पहले थी, सुदामा जी भी द्वापर युग में थे। तो लेखक लिख रहे हैं करके कोई देखो, नाम जपो, जप के तो देखो। हमें नाम को बड़े भाव से जपना है। मन जब तक शुद्ध नहीं है ये भटकेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। लेकिन हमें नाम लेते रहना है। नाम लेते लेते जब शुद्धि होगी तो फिर मन बुराइयों से हटना शुरू होगा। पर शुरुआत में नहीं होगा। क्यों? हम लोग
भौतिक जगत में हैं, हमारे सिरों पर बड़े कर्म हैं, पर जपते जपते जैसे शुद्धि होगी धीरे धीरे अनुभव शुरू होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे कोई भक्ति में प्रगति करेगा। पर कलयुग के लोगों के लिए बड़ा सुगम साधन है। अभी कलयुग जब आने वाला था, कुछ साधु संत भगवान वेद व्यास को मिलने के लिए गए, कुछ काम होगा। तो उस समय वेद व्यास जी महाराज पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे। वेद व्यास अवतार हैं। स्नान करते करते उन्होंने क्या कहा, वो सब लोग जो मिलने आए थे वही प्रतीक्षा कर रहे थे नदी के किनारे कि धन्य कलयुग, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग। कहते महाराज हम और किसी काम के लिए आपके पास आए थे, पर अब ये बताए नहाते हुए आप धन कलयुग क्यों कर रहे थे, कलयुग को इतना। कहते भाई कलयुग इसलिए महान है, इस कलयुग में केवल इसलिए इसको आने दिया, नहीं तो परीक्षित महाराज भी इसको खत्म कर देते, मार देते। इस कलयुग में केवल नाम जपने से जीव का उद्धार हो सकता है। पर नाम भी ये नहीं कि नाम जपते रहे और अपराध भी करते रहे, नहीं। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर के हमें नाम जपना है, और कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। तो कृष्ण के चरण में मन लगा करके उनका नाम जपना है। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ वही है, तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो केवल नाम, और नाम देखो, ये जो नाम है महामंत्र, ये क्यों प्रदान किया गया। अभी कलयुग शुरू हुआ 5000 साल पहले, 500 साल पहले की बात है। दुर्गति होना शुरू हो गई, घर घर में मांसाहार, मदिरा पान, व्यभिचार, पाप कर्म होने लगे। तो अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं, बोलो शिला अद्वैताचार्य जी महाराज की, बंगाल में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना, तुलसी जल और गंगा जल से भगवान की आराधना की और प्रार्थना की कि प्रभु इन कलियुग के लोगों को आप ही सुधार सकते हैं, आप ही इनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान, एक तो कारण अद्वैताचार्य ने पुकारा, दूसरा कारण था ये जो अवतार का, भगवान कृष्ण सोचते थे कि राधा रानी, बोलो राधा रानी की जय, मेरी भक्ति में क्या सुख का अनुभव करती है। राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख, उनको क्या सुख मिलता है। कैसे पता लगा भगवान को। एक कृष्ण राधा भाव, एक कारण अद्वैताचार्य की प्रार्थना, दूसरा कारण राधा जी का भाव देखने के लिए। भगवान ने जब राधा जी का भाव लिया तो उनकी अंग कांति भी ले ली। राधा जी का रंग गोरा है और कृष्ण भगवान सांवले हैं। तो राधा जी का भाव जब लिया भगवान ने तो बड़े दया में हो गए, क्योंकि राधा जी का इतना दया का भाव है, इतना ऊंचा भाव है कि जिसकी कोई तुलना है ही नहीं। भगवान खुद भी राधा भाव में बड़े दयाद्र हो गए। सब कलियुग के जीवों पर ये दया की उन्होंने। नाम, इन नाम का प्रचार 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से प्रकट किया, बंगाल से शुरू किया, और नाम का प्रचार सब जगह होने लगा। कोई जगह जो है, अभी देखो प्रभुपाद भारत में प्रकट हुए, भारत के कोने कोने जगह जगह गए, दक्षिण में गए,
ये वृंदावन में भगवान ने प्रकट किया, और उड़ीसा सब जगह नाम का प्रचार, और लोग जो हैं नाम जपने लगे। नाम का आश्रय लोगों ने लिया और अपने जीवन को सफल किया। तो ये नाम अपना वेद व्यास जी धन कलयुग, वो बता रहे हैं लोगों को, भाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस कलयुग में बड़ी आसानी से हमारा आवागमन छूट सकता है केवल नाम जप के। नाम जप जपेंगे हम, और नाम भी स्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ, बिना किसी अपराध के। 10 नाम अपराध भी रोज बताए जाते हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए जीवन अर्पण किया है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। 5वां नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। 6ठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। 7वां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। 8वां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्म कांड के बराबर हरि नाम को समझना। 9वां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है। हम सब जानते हैं, सब नश्वर मारे, बाप दादा, कईयों के माँ बाप भी चले गए, बाप दादा भी सब चले, कई रिश्तेदार सब चले गए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये भावना बड़ी दूषित है। क्यों? मन बड़ा मलिन है, बड़ा गंदा मन है, जानता हुआ अनजान बना। ये देखे सब जा रहे हैं, इस दुनिया में कोई रह नहीं सकता, सदा के लिए इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता। जगत में कोई न परमानंत, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानंत, जगत। ये सच्चाई है। कितने टाइम से सृष्टि चली आ रही है। कलयुग की पूरी आयु 4,32,000 वर्ष हुई है। 5 लाख वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कितनी बुराइयां, कितने पाप कर्म आ गए हैं, और लोग आ रहे हैं। अभी ये कलयुग की शुरुआत है। अभी से लेकर 10,000 साल तक हम लोगों को मौका है कि अपना जन्म सुधार सकते हैं। नाम की शरण लेकर, नाम जप करके इतना हमें नाम का अभ्यास हो जाए कि अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। अंत काल में अगर भगवान का नाम जीवा पर आ गया तो निश्चित रूप से भगवान मिल जाएंगे। पर ये नहीं सोचना चाहिए बड़ा आसान है। जैसे कि व्यक्ति की बात केवल सुनाते हैं। प्रभुपाद नैरोबी में लेक्चर कर रहे थे, अफ्रीका में। एक मिस्टर पटेल कहता है, स्वामी जी ये बड़ी अच्छी बात है। क्या? कहते जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज ने कहा जीवन काल में तुम खाने पीने में लगा है ना, अंत में फिर भगवान का नाम नहीं ले सकता। वो खाने पीने में इतना मन लगा हुआ है। तो हम अभ्यास करें नाम का, भक्ति का। बस ऐसा बस नाम हमारे दिमाग में घूमता रहे, चलते फिरते उठते बैठते सोते हुए भी नाम जप रहे हैं हम।
एक बार एक कुटिया में दो साधु सोए हुए थे। एक सोया होगा चलाने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरा उठ गया, देखा वो सो रहा और चला रहा है हरि बोल। तो जीवन दिन में अगर नाम जपा होगा तो सोए हुए भी सिमरन होगा भगवान का। तो जब आदमी नाम जपेगा, नाम जपने से उसका उद्धार हो जाएगा। अंत काल में जीवा पे भगवान का नाम आना चाहिए। इसी संदर्भ में कथा है छोटी सी। एक गांव का गरीब आदमी था, मृत्युशैया पर पड़ा था। मृत्युशैया ये है कि अंतिम समय आ गया है और जुबान बंद हो गई है, कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसको होश है, हाथ से कुछ दिखा रहा है, ऐसे से कर रहा है, ऐसे से। उसके बच्चे सोचने लगे कि पिताजी जीवन काल में तो हमको बताया नहीं, अभी मर रहे हैं, कोई बता रहे हैं, कोई धन घड़ा होगा ज़मीन में, वो बता रहे होंगे, ये बोल नहीं सकते। नहीं। आखिर वो वैद्य के पास गए कि वैद्य को कहा, वैद्य जी हमारे पिताजी की जुबान बंद हो गई, आप उनको बुला सकें तो। कहते बुला दूंगा, पर 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 आज हज़ारों लाखों में। कहते ठीक है दे देंगे। उन्होंने कहते पहले लूँगा, बाद में लोग फिर देते नहीं। आया, उसने कोई दवाई दी, बोला पिताजी क्या कह रहे थे आप, ऐसे थे क्या? कहते क्या कह रहा था? वो भारू झाड़ू बछिया खा रही है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे कुछ भी। सर पीटा ये कि सारा जीवन में कैसे ही ध्यान था, आखिर में भी बछिया भारू खा रही है, उसमें ध्यान है उसका। आखिरी का ध्यान अभी के जीवन से बनेगा हमारा। अगर अभी हम भगवान की चरणों में मन को लगा लेंगे, और अंतिम समय तो भाई मेरा भी आना है, आपका भी, इनका भी, उनका भी, सबका आना है। अंतिम समय से कोई नहीं बच सकता, संसार से सबको जाना है। लेकिन जाने जाने में अंतर है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जात जंजीर। जो आए हैं उनको जाना चाहे, राजा रंक फकीर कोई भी है, पर एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं और एक जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे हैं। सिंहासन पर चढ़ के कौन जा रहा है? जो भगवान का भक्त है, उसका ध्यान आखिर में भगवान के चरणों में है। जैसे गुरु महाराज ने यहाँ पर शरीर त्यागा था वृंदावन में 1977 में, 1977 में छोड़ा था। हाँ, तो एक भक्त जो है उसका नाम है, अभी सन्यासी बन गया है वो, भक्ति वृंग गोविंद महाराज। उसने बताया कि जब प्रभुपाद जी मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, मैं उनको ध्यान से देख रहा था। मैंने क्या देखा? आखिरी श्वास उन्होंने ऐसे लिखा, हरे कृष्ण। आखिरी श्वास में हरे कृष्ण बोला उन्होंने। ये जीवन की सफलता है। फिर कुछ भक्त लोग विदेशों में प्रचार किया गुरु महाराज ने, देशी लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए विदेशियों में प्रचार किया। तो देशी लोगों को भी समझ आई, भाई जिनकी ओर हम भाग रहे हैं उधर कोई तो है नहीं, तभी वो तो दुखी हैं बड़े। वो भी समझ बन गए थे। लेकिन उस समय जब प्रभुपाद जी गुजरे, समाधि बनी उनकी, तो चर्चा हुई आपस में भक्तों की, अटकलें मारने लगे। कहता है कि प्रभुपाद जी का शरीर अकड़ जाएगा। शरीर उनका अकड़ता है पाप आत्माओं का, प्रभुपाद पुण्य आत्मा। तो उनकी वो मूवी भी नहीं बनाने दें। एक मूवी बनाने वाला ही भक्त था, वही विदेशी, उसने कहा नहीं मूवी बनानी है प्रभुपाद जी की, जबरदस्ती बनाई। अब देखो प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा जा रहा है, हाथ देखे इधर हो रहा है, सर ऐसे हो रहा है, जैसे सो रहे हैं वो। देखिए कितने मूवी नहीं, कोई शरीर अकड़ा नहीं है, क्योंकि वो धाम खो गए। और एक हमारा गुरु भाई एक्सीडेंट में मर गया।
उसके साथ और भी एक मरा था, दो, एक तो मायापुर से जा रहे थे, मायापुर भी वृंदावन जो है, वृंदावन का ही वो, क्योंकि वहाँ भगवान गौर नित्यानंद ने लीलाएं की, यहाँ कृष्ण बलराम ने लीलाएं की। मायापुर से बाहर चले गए थे, बुलाया तो उनको भगवान के सामने रखा उनका शव। मैंने कहा इनको बैठाया क्यों नहीं? भक्ति जो बोला कि बैठाते कैसे, अकड़ गया था शरीर, थोड़े समय में ही 2-3 घंटे में शरीर अकड़ गया। तो भगवान का अगर ध्यान होगा आखिर में, और भगवान का ध्यान जीवन काल में किया होगा, जीवन काल में मन को मारा होगा, विषय विकारों से हटाया होगा और हरि चरणों में लगाया होगा, तो अंत में भी भगवान जीवा पर आ जाएंगे। यही प्रयास हम सबका होना चाहिए। इंटरनेट में भी सुनने वालों का और आप सबका जो यहाँ बैठे हैं, सबका यही प्रयास होना चाहिए कि अंत में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आ जाए। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम। तो जीवन काल में अभ्यास होने से ही, अब जैसे जीवन काल में व्यक्ति ऐसे बेकार की बातों में पड़ा रहा, तो अंत के समय में वो बच्चिया की तरफ देख रहा है कि वो झाड़ू खा रही है, कोई ध्यान नहीं कर रहा है उसका, तो जीव भटक जाएगा। जीवन काल में अगर हम प्रयास करते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, कलयुग के भगवान गौर निताय हैं, गौर कृष्ण है, नित्यानंद बलराम, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलर सही, बलराम होइलो निताई। प्रभुपाद कृपा से इनका नाम लेंगे। प्रभुपाद ने ही ये गौर निताय पूरी दुनिया को दी है। कलयुग के भगवान अभी तक सीमित थे बंगाल तक, बहुत सारे बंगाल में प्रकट हुए आचार्य वैष्णवों ने प्रचार करना प्रारंभ किया, प्रयास किया, लेकिन आखिरी आचार्य थे भक्ति विनोद ठाकुर। 1867 प्रभुपाद जी का प्रकट कौन सा था? 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भगवान, कृष्ण भावना अमृत का संग पूरी दुनिया में कर देंगे, कृष्ण भावना का प्रचार पूरी दुनिया में कर देंगे। उसी साल 1896 1896 प्रभुपाद प्रकट हुए और प्रभुपाद जी ने फिर सारी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया। प्रभुपाद ये भगवान की देन है, और हम कलयुग के लोगों के लिए बड़ा कठिन है भजन भक्ति करना। ऐसे वातावरण बड़ा दूषित है, खान पान शुद्ध नहीं, खाने की चीज़ें साफ नहीं मिलती, अशुद्धि है वातावरण में, और हम लोग भी कर्मों के मारे हैं, बहुत सारे कर्म हमारे सरों पर हैं। पर अगर हम नाम का आश्रय लेते हैं तो हमारा कल्याण हो सकता है। याद रखो, आज के दिन ही प्रभुपाद जी ने ये नाम प्रचार अमेरिका से शुरू किया था। प्रभुपाद जी के पास हवाई जहाज के लिए भी पैसे नहीं थे। एक सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालिक थी सुमति मुरारजी, उनके मालवाहक सामान लेने वाले जहाज, समुद्री जहाज चलते थे, उनके पास जाती थे, उनके पास प्रभुपाद जाते थे, मिलने नहीं देते थे लोग, कई बार गए बेचारे। आखिर देखा भाई ये महात्मा मिलना ही चाहता है, मिले। तो सुमति महाराज जी ने कहा क्या चाहिए आपको? कहते मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी की 17वां साल चल रहा था, 70। कहते मरने के लिए जाओगे, वहाँ तो बड़ी ठंड होती है। कि नहीं, मेरे गुरु का आदेश है। अच्छा, मैं
रिटर्न टिकट भी दे देती हूँ जहाज़ की, जाके देख के आ जाना। समुद्री जहाज़ में गए प्रभुपाद, 1 महीना तक जहाज़ पानी में रहता है। अमेरिका थोड़ा ऐसे पहुँच जाता है जहाज़। 2 हार्ट अटैक आए, बड़े कष्ट आए। अमेरिका पहुँचे बॉस्टन में, वहाँ पर पदार्पण हुआ। कोई जान पहचान नहीं विशेष बने। कैसे देखो, कैसे के देश में जाकर एक महापुरुष ने, एक भगवान के भेजे हुए महान आत्मा ने कितना बड़ा कार्य कर दिया। वो आज का दिन है। आज के दिन प्रभुपाद वहाँ पहुँचे और ये फिर प्रचार का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और प्रभुपाद जी ने शुरू किया। आखिर फिर 2-3 जगह गए, बटलर पेंसिल्वेनिया में भी गए। वहाँ एक थे, वहाँ थोड़ी जान पहचान थी। शैली नाम की एक औरत थी, अग्रवाल था भारत के, उनकी पत्नी विदेशी थी, तो थोड़ा सा अग्रवाल से संपर्क था प्रभुपाद जी। उनके घर में गए रहे बेचारे। उसी फ्रिज में मांस रखते थे वो लोग, उसी फ्रिज में प्रभुपाद अपना सामान भी रखते थे। अपना भोजन बनाना स्वयं अपने हाथों से, कर कमलों से बनाते थे। एक टिफ़िन ले गए थे प्रभुपाद इतना बड़ा, उसमें दाल चावल सब्जी, 2 सब्जियां बनानी हैं, दाल चावल सब्जी 2 दिन। इतना बड़ा टिफ़िन, बड़ा स्पेशल टिफ़िन देखा हमने। उस पर अग्नि पे चढ़ा देना, नीचे दाल, ऊपर चावल, ऊपर नीचे गर्मी से सब कुछ पक जाता था। और फिर रोटी बनानी है अपने कर कमलों से प्रभुपाद। और उनका कुकर अभी तक रखा है, पता नहीं बम्बई में पड़ा है या कहाँ पड़ा है। तो बड़ी कठिनाई से कार्यक्रम किया गुरु महाराज ने। और ये इतना बड़ा भगीरथी कार्य अंग्रेज़ों में प्रचार कर दिया, ये आंदोलन स्थापित कर दिया। वो आज का ही दिन था। अभी केवल लोग ये कहते हैं अमेरिका से क्यों प्रचार किया, भारत से क्यों नहीं किया। भारत से ही शुरू किया उन्होंने। ग्वालियर में थे प्रभुपाद, लोगों के पास जाएँ, कहें भाई तुम्हारे 4 बेटे हैं, एक मेरे को दे दो। कहते क्या करोगे, मैं उसको प्रचारक बनाऊंगा। कहते प्रचारक बनने से हमें क्या मिलेगा। हम लोगों की रुचि खत्म हो गई है। बड़ा दुर्भाग्य है हम भारतीयों का। हम लोग अपनी संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं। और कल आप में से भी देखा होगा, जो भक्तमाल सीरीज आ रही है, देखता कोई आप में से नहीं? आप नहीं देखते? देखो, पूरा देखो। देख रहे हो? नहीं, मोबाइल में भी आ सकता है, माताओं में हैं, रोज देखते हो? देखो भक्तमाल। उसमें उन्होंने बताया, करुणदास जी ने, भारत में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, माइनॉरिटी में हो गए हैं। दूसरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू घटते जा रहे हैं। कौन सा और देश हमारे लिए है? कोई देश नहीं है, यही एक देश बचा है। मुसलमानों के लिए 50-60 देश हैं, ईसाइयों के लिए भी कितने ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा देश हैं। ईसाइयों के लिए पता किसी को कितने देश हैं? कितने देशों में ईसाइयों का राज्य है? श्रीमान रघुनंदन जी कह रहे हैं 150 से ऊपर ईसाइयों के देश हैं। हमारे लिए एक ये है, इसको भी ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे जिन्होंने 60 साल राज किया, उन्होंने संस्कृत ख़त्म की, हमारे कल्चर को ख़त्म करनी, को एजुकेशन कर दी, लड़के लड़कियों को इकट्ठा पढ़ाने लगे, बड़ा गंद मचाया। अभी 60 साल के बाद एक अच्छा आया जो अपने देश और सभ्यता से प्रेम करने वाला। तो ये आंदोलन जो है हम सबका कल्याण कर सकता है। हम सबको इसके अनुसार चलना, नाम जपना और नाम का प्रचार करना। प्रभुपाद जी ने कहते, मैं भी एक बार गया था जब लॉस एंजलिस में
कौन सी जगह में था, मैं लॉस एंजलिस में ही था। तो भक्त लोग जो हैं जाके कीर्तन करते थे। वहाँ लोग क्या समझे कि, लेकिन कीर्तन का प्रभाव इतना, लोग जुड़ने लगे। और प्रभुपाद जी ने भी कीर्तन से ही शुरू किया था। जगह जगह के गुरु महाराज, शुरुआत में वो पहले न्यूयॉर्क से शुरू हुआ प्रोग्राम। न्यूयॉर्क में एक पार्क है, टॉम्किंस क्योर पार्क। वहाँ पहुँच के प्रभुपाद जी देखो कैसे प्रचार कर रहे हैं बेचारे। वहाँ लोग हिप्पी लोग जो हैं वो घरों से परेशान, बड़े बड़े घरों से, लाखोंपति। अमेरिका में कोई गरीब कोई नहीं। एक हमारी शिष्य थी, उसका जो पति था उसको डॉक्टरों ने घोषित किया कि ये मेंटल है, ये पागल है। बच्चे उसके 6, तो काम पागल क्या, कोई काम कुछ नहीं। गवर्नमेंट उसको दे रही है इतना पैसा, 6 बच्चों के लिए ऐसा घर दिया है, 6 बच्चे उसके रह सकें, खुद रह सकें, पत्नी रह सके, घर दिया है उसको, इतना पैसा दिया है। तो देखने में पागल दिखता नहीं था, पर गवर्नमेंट ने उसको पागल घोषित किया था। उसकी पत्नी ने मेरे से दीक्षा ली। तो उसके घर में हम गए, और उसने कार रखी हुई है, स्पोर्ट्स कार, बहुत महंगी कार। इतना पैसा मिलता है, बच्चों का बाप वो पागल है, वो उसने कीमती कार खरीदी हुई है। ये वहाँ का हाल है। लेकिन लोगों को मन की शांति कोई नहीं, सब लोग परेशान हैं और दुखी हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का किसी को कोई ज्ञान नहीं है। वहाँ पर सब अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर के स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आज के दिन प्रभुपाद ने पहुँच करके, पहले तो बॉस्टन में पहुँचे, फिर पहुँचते पहुँचते न्यूयॉर्क में आए। न्यूयॉर्क में वहाँ हिपीज बैठे होते थे बेंचों पर। वहाँ प्रभुपाद एक वृक्ष, अभी वो वृक्ष खड़ा है, उसके नीचे खड़े होकर के खरतालें थी, कीर्तन करते प्रभुपाद। ये धुन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन प्रभुपाद करते थे। लड़के लड़कियां आसपास बैठे हुए आगे पीछे बैठ जाते थे उनके। कौन है ये, इंडियन सेंट है क्या, क्या करे। फिर प्रभुपाद कीर्तन के बाद प्रवचन करते थे। उनके प्रवचन में इतना बल था, उन लोगों के कानों में से जब प्रभुपाद के मुखार में से निकली दिव्य ध्वनि जो है अंदर जाती तो हृदय को परिवर्तन करने लगी। लड़के लड़कियां क्लोज नजदीक आ गए प्रभुपाद के। प्रभुपाद ने पूछा आप क्या चाहते हैं। वो लोगों ने पूछा आप क्या चाहते हैं प्रभुपाद। कहते मैं यहाँ आंदोलन की स्थापना करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन स्थापन किया। 1965 में गए, 66 में स्थापना हुई थी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। लोग जुड़ने लगे प्रभुपाद जी की कृपा से। उनकी वाणी में इतना बल था और शुद्ध भक्त भगवान के, कृष्ण उनके साथ थे। वो लोग भक्त बनने लगे जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था, भक्त बनने लगे।
जगह जगह केंद्र खुलने लगे, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, सब जगह। फिर प्रभुपाद जी भारत में आए, भारत में केंद्र खोलना शुरू किए। बम्बई का केंद्र खोला, मायापुर का केंद्र खोला। भारत में कई केंद्र बन गए हैं। तो ये प्रचार जो है आज के दिन प्रभुपाद ने अमेरिका पहुंचकर ये शुरू किया था। आज का दिन इतना शुभ है कि आज के दिन प्रभुपाद का समुद्री जहाज जलदूत, जहाज का नाम जलदूत, इतने लोग प्रभावित हुए। प्रभुपाद जी ने आज के दिन ये आंदोलन शुरू किया और धीरे धीरे फैलते 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 फैलता ही जा रहा है। सब इसमें भाग लो और पुण्य के भागी बनो। अच्छा काम करेंगे को पुण्य मिलेगा, हमारा कल्याण हो सकता है। वैसे तो प्रभुपाद जी की ये कहना है, गंभीरता से कृष्ण भावना करो। ये मत सोचो कि मेरा अगला जन्म भी अच्छा हुआ, अगले जन्म से मैं भक्ति शुरू करूँगा, अगर इस जन्म में नहीं। प्रभुपाद कहते थे कि कलयुग खराब होता जाएगा दिन प्रतिदिन। देखो भ्रूण हत्या जो है, पहले एक आत्महत्या, भ्रूण हत्या या किसी व्यक्ति को मारने के बराबर इसका पाप था। अभी 60 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने इसको लीगल कर दिया। इंदिरा गांधी की कृपा हुई। जो बच्चे मारे तो उस समय 70 रुपये मिलते थे एक बच्चा मारने के। करोड़ों हिंदू मारे गए, मार दिए गए, और हिंदू अभी भी कम होते जा रहे हैं। पहले था उन्होंने नारा लगाया 2 या 3 बस, फिर हम 2 और हमारे 2 अभी 1 पर आए हैं। अभी जो दूसरे हमारे भाई हैं, हम 5 और हमारे 25, वो बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं को कोई अक्ल नहीं, कुछ समझ नहीं कि कल को क्या होगा, जीना दुश्वार हो जाएगा। कितने भाई, 35 लाख हमारे भाई बहन पाकिस्तान में काट दिए गए थे। 35 लाख, यहाँ भी ये बढ़ रहे हैं। क्या होगा? दुर्गति हो जाएगी। जागो, आंखें खोलो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लो। इसका प्रचार प्रसार करो। ये जो लोग संख्या घटा रहे हैं इनको समझाओ। ये बड़ी अज्ञानता आप लोगों की। स्त्री पुरुष का संबंध केवल संतान के लिए होना चाहिए, सुख भोग के लिए नहीं। सुख भोग के लिए जो ऐसा करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। पशु पक्षी नर मादा संबंध रखते हैं केवल संतान के लिए। मनुष्य शरीर में आए हुए हम संबंध रखते हैं केवल सुख भोग के लिए। तो गति बड़ी खराब है। प्रभुपाद कृपा से सदगति की ओर चलो, जीवन सफल करो। बोलो शिला प्रभुपाद अमेरिका आगमन की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। गुरु महाराज की जय। अन्यों का शोषण करने की प्रकृति पाशविक प्रवृत्ति है। पशु एक दूसरे का शोषण करते हैं, मनुष्य भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये पशुओं की तरह है। और मानवीय प्रवृत्ति अन्यों का भला करने की है। मानवीय प्रवृत्ति दूसरों का भला हो। ये पाशविक और मानवीय प्रवृत्ति में भेद है। आज का जो है प्रभुपाद शिक्षा 24 तारीख की ये शिक्षा प्रभुपाद दी। अन्यों का शोषण करने की प्रवृत्ति पाशविक है, पाशविक प्रवृत्ति है, और अन्यों का
मानवीय प्रवृत्ति अन्यों का भला करने की है। यह पाश्विक और मानवीय प्रवृत्ति में भेद है। आज हम लोग पशु बन रहे हैं, पशुओं की तरह हमारा जीवन हो रहा है। प्रभुपाद कृपा से समझो। देखो, एक और कमी मुझे ध्यान में आ रही है आकर में, जैसे घर घर में मांस, घर घर में शराब, घर घर में बुरे कर्म। कोई किसी को बोल रहा भाई तुम शराब मत पियो, तो जवाब क्या देता है? सभी पीते हैं। मांस मत खाओ, सभी खाते हैं। अरे भले मांस, जब सब मरेंगे तो तू मरेगा उनके साथ? कोई जवाब नहीं। पशुओं का भेड़ चाल, भेड़ें एक गोदाम में बंद करके रखी जाती हैं। कोई 100, 200, 500 भेड़ हैं। अभी ये पल गई हैं, बड़ी हो गई हैं, चरने के लिए इनको लिया जाता है जंगलों में जगह जगह। कईयों का काम ही भेड़ें पालना और मारना है, पशुओं को मारना है। जैसे बकरवाल हैं, वो बकरियां पालते हैं और फिर उनको मार देते हैं, बेच देते हैं कसाईयों को, कसाई मारते हैं उनको। ये जो पशुओं को मारना है, ये नरक में जाना है, नरक का द्वार है। हमें धाम में जाने के लिए भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है, नाम जपना, नाम जपाना। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ये नाम जपने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, इससे पहले नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न यहाँ बैठे हुए किसी को? वो है? हाँ, गणिका एक वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट। है बेटे का नाम अभी कोश में से निकालना पड़ेगा नाम उसका। कोई अक्षर है उसका? ज या य?